हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्लेन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रैग विच आर एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट, और हम एक एक ड्रैग को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तो आपको हर एक टाइप के ड्रैग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आपको दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी टाइप ऑफ ड्रैग में। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ड्रैग। तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट एयर में मूव कर रहा है, एक फोर्स होगी जो उसके मोशन को अपोज करेगी। दैट फोर्स इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज ड्रैग। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रैग, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रैग: स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, फॉर्म ड्रैग, वेव ड्रैग, इंड्यूस्ड ड्रैग, इंटरफेरेंस ड्रैग, प्रोफाइल ड्रैग एंड पैरासाइट ड्रैग। आप नाम देख के बिल्कुल भी मत घबराइए, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक एक टाइप का ड्रैग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपको कभी भी कंफ्यूजन भी नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग तो नाम से ही समझ में आता है, ये इस तरह का ड्रैग है जो कि एयर मॉलिक्यूल्स और जो बॉडी उस एयर में मूव कर रही है, उस बॉडी की स्किन और एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो ड्रैग क्रिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। सो इट इज नथिंग बट a drag which is created due to the friction between the skin and the molecules of the air. So next is form drag. अब मान लीजिए ये बॉडी, ये प्लेट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो एयर ऐसे मूव करेगी इस पे से। एयर जब इसके ऊपर मूव करके जाएगी तो पीछे यहाँ पे कुछ वॉर्टिसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं वेक। अब इस वेक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने की वजह से एक अपोजिंग फोर्स होता है। अब ये प्लेट चाहती है इस डायरेक्शन में मूव करना, पर इस वेक की वजह से एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होती है। दिस इज इक्विवेलेंट टू ए ड्रैग विच इज नोन एज फॉर्म ड्रैग, और इसको हम प्रेशर ड्रैग के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ है। अब अगर हम बॉडी की शेप चेंज कर लें, मान लीजिए प्लेट की जगह जैसे सर्कुलर कोई बॉडी है, तो अब इसके ऊपर से एयर ऐसे मूव करेगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, शेप चेंज होने की वजह से वेक रीजन कम हो गया है। कम होने की वजह से ये प्रेशर डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और प्रेशर डिफरेंस कम होने की वजह से फॉर्म ड्रैग कम हो जाएगा। अब अगर हम इस बॉडी का सरफेस और स्मूथ कर लें, जैसे कि मान लीजिए हमने एयरफॉयल सरफेस बना दिया है, तो अब ये एयर स्मूथली इसके ऊपर से जाएगी और ये वेक रीजन और कम हो गया है। अब वेक रीजन के कम होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस भी कम हो जाएगा और फॉर्म ड्रैग भी कम हो जाएगा। तो फॉर्म ड्रैग बेसिकली डिपेंड करता है बॉडी की शेप के ऊपर। नेक्स्ट इज वेव ड्रैग। नाउ वेव ड्रैग समझने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज मैक नंबर। मैक नंबर इज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अगर हमारा एयरक्राफ्ट स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज ट्रेवलिंग एट मैक इज इक्वल टू 1, तब हमारा मैक नंबर हो जाएगा 1। और अगर मैक नंबर 2 पे ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स हमारा एयरक्राफ्ट ट्रेवल कर रहा है ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। आई होप कि मैक नंबर क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इट इज बेसिकली स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। नाउ अब ये ग्राफ देखते हैं। दिस इज अ CD वर्सेस मैक नंबर ग्राफ। CD इज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, तो इट इज अ कांस्टेंट, पर ये बेसिकली डिनोट करता है कि ड्रैग कितना है। तो जैसे जैसे हमारा एयरक्राफ्ट का मैक नंबर इंक्रीज होता जाता है, हम देखेंगे कि CD इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इस वक्त एयरक्राफ्ट पे जो ड्रैग एक्ट कर रहे हैं वो है स्किन फ्रिक्शन ड्रैग प्लस फॉर्म ड्रैग। बट हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर मैक नंबर के बाद, जिसे हम कहते हैं ड्रैग डाइवर्जेंस मैक नंबर, ड्रैग डाइवर्जेंस मैक नंबर पहुंचते ही अचानक से ड्रैग बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लग जाता है। ड्रैग डाइवर्जेंस मैक नंबर जो होता है वो मैक नंबर 1 के आसपास होता है, और जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की स्पीड ऑफ साउंड के नियर पहुंचती है, तो अचानक से कुछ शॉकवेव्स क्रिएट हो जाती हैं। शॉकवेव्स के क्रिएट होने की वजह से अचानक से एक एडिशनल ड्रैग, बहुत ज्यादा ड्रैग क्रिएट हो जाता है। इस एडिशनल ड्रैग को बोलते हैं वेव ड्रैग। तो वेव ड्रैग इज नथिंग, जैसे एयरक्राफ्ट हमारा स्पीड ऑफ साउंड के नियर पहुंचा, अचानक से शॉक वेव्स क्रिएट हो गई हैं। शॉक वेव्स क्रिएट होने की वजह से बहुत ज्यादा ड्रैग क्रिएट हो गया है, जिसको हम कहते हैं वेव ड्रैग। वेव ड्रैग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानने के लिए हमें कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू इंड्यूस्ड ड्रैग। ना होता क्या है, जब हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है तो विंग के नीचे थोड़ा सा हाई प्रेशर होता है और ऊपर वाले सरफेस पे थोड़ा सा लो प्रेशर होता है, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से बेसिकली लिफ्ट क्रिएट होती है। नाउ बट इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो क्या रहा है, विंग की टिप्स पे वॉर्टिसेस क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि एयर चाहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना, तो विंग की टिप्स पे वॉर्टिसेस क्रिएट हो रहे हैं। नाउ
इन विंग टिप वॉर्टिसेस के क्रिएट होने की वजह से एक एडिशनल ड्रैग पिक्चर में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस ड्रैग। इंड्यूस ड्रैग के बारे में डिटेल पढ़ने के लिए आप मेरा एक दूसरा वीडियो देखिएगा, लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ड्रैग। इंटरफेरेंस ड्रैग होता क्या है? इंटरफेरेंस ड्रैग को समझने के लिए पहले एक विंग कंसीडर कीजिए। ये सिर्फ एक विंग है और इस पे से फ्लो स्मूथली जा रहा है, हर तरफ से स्मूथली जा रहा है। अब अगर मैं इस विंग के साथ साथ फ्यूजलेज भी अटैच कर दूं तो होगा क्या? इस रीजन में जहां पे फ्यूजलेज और विंग का अटैचमेंट है, फ्यूजलेज इस फ्लो को इंटरफेयर करेगा और ये हमारा इतना स्मूथली नहीं जा पाएगा जैसे कि सिर्फ विंग में जा रहा था। अब इस इंटरफेरेंस की वजह से एक ड्रैग क्रिएट होगा जिसके कहते हैं इंटरफेरेंस ड्रैग। तो हमारा इंटरफेरेंस ड्रैग भी क्लियर हो गया। तो ये हमारे मेनली 5 ड्रैग थे: स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, फॉर्म ड्रैग, वेव ड्रैग, इंटरफेरेंस ड्रैग एंड इंड्यूस ड्रैग। नाउ अब हम समझते हैं इनमें से कौन कौन सा ड्रैग एयरफॉइल पे लगता है, कौन कौन सा विंग पे लगता है और कौन कौन सा पूरे एयरक्राफ्ट पे लगता है। नाउ जब हम सिर्फ एयरफॉइल पे बात करते हैं तो एयरफॉइल इज नथिंग बट ये शेप, सिर्फ इस शेप को कहते हैं एयरफॉइल शेप। अब एयरफॉइल को हम इनफाइनाइट विंग और 2D विंग के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसका कोई थर्ड डायमेंशन नहीं है, इट हैज ओनली 2 डायमेंशन। सो इसको हम 2D विंग या इनफाइनाइट विंग के नाम से भी जानते हैं। ना जब हम सिर्फ एयरफॉइल की बात कर रहे हैं तो एयरफॉइल पे लगेगा स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, क्योंकि इसकी स्किन पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, और लगेगा फॉर्म ड्रैग। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग प्लस फॉर्म ड्रैग, क्योंकि ये इसकी शेप की वजह से लगता है इसलिए इसे कहते हैं प्रोफाइल ड्रैग। प्रोफाइल मीन्स शेप, तो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग प्लस फॉर्म ड्रैग इज इक्वल टू प्रोफाइल ड्रैग। और अगर ये एयरफॉइल मैक नंबर 1 के आसपास ट्रांसोनिक या सोनिक स्पीड पे फ्लो कर रहा होगा तब हमारे एयरफॉइल पे वेव ड्रैग भी एक्ट करेगा। नाउ कमिंग टू विंग। विंग पे लगता है वो सारे ड्रैग जो एयरफॉइल पे लगते हैं प्लस इंड्यूस ड्रैग। पूरा विंग आ गया है तो उसकी विंग टिप भी होगी, विंग टिप होगी तो विंग टिप वॉर्टिसेस क्रिएट होंगे और विंग टिप वॉर्टिसेस की वजह से इंड्यूस ड्रैग पिक्चर में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द फुल एयरक्राफ्ट। जब हम हमारे पास पूरा एयरप्लेन है तो हमारे पास वो सारे ड्रैग जो विंग पे लग रहे थे प्लस इंटरफेरेंस ड्रैग, क्योंकि अब हमारा फ्यूजलेज भी आ गया और भी सारे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स आ गए तो वहां पे फ्लो इंटरफेरेंस होगा। तो एयरक्राफ्ट पे ये सारे जितने भी ड्रैग विंग पे लग रहे थे प्लस इंटरफेरेंस ड्रैग एक्ट होगा। अब एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, अब हमारा पूरा एयरप्लेन पिक्चर में आ चुका है तो स्किन फ्रिक्शन केवल विंग पे ही नहीं होगी, पूरी एयरक्राफ्ट पे होगी। फॉर्म ड्रैग केवल विंग पे ही नहीं होगा, लेकिन बाकी एयरक्राफ्ट के पार्ट जैसे लैंडिंग गियर, टेल, वहां पे भी होगा। इंड्यूस ड्रैग केवल विंग पे ही नहीं होगा, क्योंकि लिफ्ट केवल विंग पे ही नहीं फॉर्म हो रही है पर टेल पे भी थोड़ी बहुत लिफ्ट क्रिएट हो रही है, तो इंड्यूस ड्रैग टेल पे भी फॉर्म होगा। तो अब हमारा पूरा एयरक्राफ्ट पिक्चर में आ गया और यहाँ ये सारे ड्रैग हमारे पूरे एयरक्राफ्ट पे लगेंगे। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, फॉर्म ड्रैग, इंड्यूस ड्रैग, ये हमारे एयरक्राफ्ट के पार्ट पे एक्ट होंगे। तो अगर हम इसमें से इंड्यूस ड्रैग को अलग कर लें, तो बाकी चारों ड्रैग्स को ऐड कर दें तो इन चारों ड्रैग्स को कहते हैं पैरासाइट ड्रैग। So total drag on the aircraft is parasite drag plus induced drag. CD is the coefficient of drag. इसके बारे में हम अपने अलग वीडियो में बात करेंगे, तो आप इसे समझ सकते हैं सिर्फ drag. Now CD is a coefficient of drag which is equal to CD parasite plus CD induced. Induced drag plus parasite drag. Parasite drag है इन चारों ड्रैग्स का सम। सो इसी से हमारा आता है ड्रैग पोलर, द इक्वेशन ऑफ ड्रैग पोलर इज सी डी इज इक्वल टू सी डी नॉट प्लस के सी एल स्क्वायर। ये इक्वेशन एग्जैक्टली कैसे है इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एयरक्राफ्ट पे कितने तरह के ड्रैग लगते हैं, इनमें से प्रोफाइल ड्रैग क्या होता है, पैरासाइट ड्रैग क्या होता है और ये सारे ड्रैग क्या होते हैं। तो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।